हाय दोस्तों, मैं मुकेश सर फिर से आपको अल्फा ट्यूटोरियल गुलारो में स्वागत है। आपको इस बात को ध्यान रखना है कि नंबर सिस्टम का और क्वेश्चन फिर से आपको लेके आए हैं। देखिएगा, कहता है तीन क्रमागत संख्याओं का योग 81 है। आपने कॉपी निकालिए, पेन निकालिए और लिखिए क्वेश्चन को। बोल रहे हैं तीन क्रमागत संख्याओं का योग 81 है, उनके बीच वाली संख्या का वर्ग क्या होगा, वो ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। आपको ध्यान से समझना है और उसको बारीकी से हल कर देना है। आपको ध्यान से समझना है और उसे बारीकी से हल कर देना है। ये देखिएगा, आपको करना क्या है कि तीन क्रमागत संख्या लेना है। वो एक्स लेना है और एक एक्स प्लस 1 लेना है और एक एक्स प्लस 2 लेना है। ये तीन क्रमागत संख्या हो गया। ये तीनों का योग बने होता है जोड़। योग मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। योग कितना है? तो 81 है। ये तीनों को जोड़ लेंगे तो x x 2 और एक कितना हुआ? 3x और कितना? 1 और 2 कितना हुआ? तो 3 हुआ और टोटल 81 हो गया। आपको देखना है कि 3x बराबर 81 माइनस 3 हो जाएगा। ये 3x बराबर क्या करेंगे? तो 81 में से 3 को घटाएंगे तो हो जाएगा 78 हो जाएगा। आपको ध्यान देना है कि x बराबर 78 बटा में 3, यानी कि इसको काट देंगे तो काटने के बाद कितना आएगा? 3 दूनी के 6, 6 18, यानी कि x बराबर 26 आएगा। आपको पहला संख्या पूछता तो आपने 26 मारता और दूसरा संख्या पूछता तो x प्लस 26 प्लस 1 27 मारता और तीसरा संख्या पूछता तो 26 प्लस 2 यानी 28 मारता। लेकिन पूछा क्या? उनके बीच वाली संख्या का वर्ग क्या होगा? तो बीच वाला संख्या होता है, बीच वाला जो संख्या हम लोग माने हैं, बीच वाला संख्या जो माने हम लोग वो माने हैं x प्लस 1 माने हैं, यानी कि 26 प्लस 1 यानी कि हो जाएगा आपको 27 और 27 हो गया। बताइएगा कि 27 का वर्ग कितना होता है? 27 का वर्ग कितना होता है? तो होता है आपका 729, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ। बोलिए समझ में आया या फिर नहीं आया? आपको ध्यान से वहां देखना है और बताना है। आपको फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देना है। कहता है कि किसी संख्या के 1/3 में से 36 घटाने पर 12 आता है, तो वह संख्या क्या होगा? फिर से पढ़े, किसी संख्या के 1/3 में से 36 घटाने पर 12 आता है। कितना आता है? 12 आता है। तो वह संख्या क्या होगा? आपको इजी वे में हल करना है, बहुत ही आसान तरीका से। आप देखते रहिएगा। मान लीजिए संख्या कितना है, तो संख्या x मान लेंगे। क्या मानेंगे? x मानेंगे। संख्या को हम लोग क्या मानेंगे? x मानेंगे और x का 1/3 यानी कि 1/3 हो जाएगा। इसमें से 36 घटा देंगे तो 12 मिलेगा। इसको हल होगा कि नहीं होगा? कहेंगे कि 1/3x यानी कि 36 माइनस होने चल जाएगा तो जाएगा 12 प्लस 36 यानी कि 1/3x बराबर हो जाएगा आपका 12 36 कितना हुआ? तो 48 हो जाएगा। आप x निकालना चाहते हैं तो x बराबर 48 गुना 3 यानी x बराबर कितना निकलेगा? तो हो जाएगा 144। आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका फटाफट जवाब आएगा। लेकिन आपको फर्स्ट कैलकुलेशन करना है और फर्स्ट कैलकुलेशन के लिए आपको बताए थे कि जिस व्यक्ति का पहाड़ा नहीं याद है वो फर्स्ट कैलकुलेशन का भी नहीं कर सकते हैं। याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 44 क्यों कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। इस तरीका से इसको भी आपने स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट पर ध्यान देना है। कहता है कि किसी दो अंकों की एक संख्या के अंकों का अंतर 4 है। अंतर कितना है? 4 है और दहाई और इकाई अंकों का अनुपात 1:3 है। संख्या के अंकों का योग क्या होगा? आपको ध्यान से समझना है कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपको ध्यान से समझना है कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये बात को याद रखिएगा। देखिएगा,
फिर से ये कहता है कि ये कहता क्या है कि कोई संख्या है, वो 2 अंकों की संख्या है, पता नहीं वो 2 अंकों की एक संख्या है मान लेना है, कोई संख्या मान लेते हैं और उनका अंतर जो है 4 है। अंतर कितना है? 4 है। और उनका दहाई अंक जो है और इकाई अंक का अनुपात जो है 1:3 है। कहता है उनका अंकों का योग क्या होगा। बहुत आसान तरीका, अनुपात कितना है? 1:3 दे रहे हैं, उनका अंतर 4 है। किताब बोला कि अंतर कितना है? 4 है। हम लोग बोलेंगे अंतर कितना है? अंतर मतलब होता है घटाओ। अंतर में क्या होता है? घटाओ। अंतर में क्या होगा? घटाओ। अंतर में क्या बोलेगा? घटाओ। तो हम लोग बोलेंगे अंतर कितना है? तो 2 है ना? तो 2 जी। अब पूछ रहा है कोई चीज, तो अंकों का योग, तो यही अंक ना है, इकाई अंक दहाई अंक। तो माने अंक का योग कितना है? तो 3 है क्या को? तो 4। तो इसको काट देंगे तो कितना बार में? तो 2 बार में कटेगा। तो 2 4 कितना हुआ? 2 गुना में 4 कितना हो गया? 8। कितना बाबू? 8। तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया? ए। इसी तरीका से आपको वीडियो को देखने के लिए लाइक तो करना पड़ेगा। देखिएगा, आपको फिर से बता रहा हूं। कहता है कि इसका अनुपात दिया हुआ है, 1:3 कितना दिया है? 3। 1:3 कितना है? 3। इसका अंतर बोल रहा है कि 4 है। ये किताब कहेगा ऊपर लिखेंगे, हम लोग कहेंगे नीचे लिखेंगे। अंतर बोला 4 है, इसको मैं अंतर लिखेंगे कितना है? तो 2। हम लोग कहेंगे नीचे लिखेंगे ना, तो 2 हो गया। चलिए, अब कहता है इसका योग कितना है? योग कितना है? तो 3 और 1 कितना हुआ? 4। तो 4 से गुणा कर देना है, जो पूछेगा उससे गुणा कर देना है। तो जो कहता है 2 बार में कटेगा, तो 2 चौक कितना हुआ? 8 हो गया। ऑप्शन नंबर कौन हो गया? ए। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि एक कुर्सी की कीमत है ना 89 रुपया है और एक मेज की कीमत 127 रुपया है, 127 रुपये है, और 8 दर्जन, यहाँ देखिए यहाँ पढ़ी, 8 दर्जन कुर्सी और 7 दर्जन मेज की कुल कीमत क्या होगा। आपको पता है कि एक दर्जन में कितना होते हैं? एक दर्जन में 12 को होते हैं। एक दर्जन हम लोग 12 की संख्या को एक दर्जन बोलते हैं। इसने कहा कि एक कुर्सी की कीमत इतना रुपया है, तो हम लोग देखेंगे कि 8 कुर्सी बोल रहा है, तो लिखेंगे क्या? 8 कुर्सी या 8 दर्जन कुर्सी की कीमत, 8 दर्जन कुर्सी की कीमत कैसे निकालेंगे? तो 8 गुना 12 और गुना में एक कुर्सी का दाम है ना 89 रुपया, इसको गुना करिएगा तो हो जाएगा 12 8 है ना, इतना गुना करिएगा तो आपको पड़ जाएगा, यानी कि और देखिए 44 से, यानी कि 44 से 4 यानी कि गुना किए हैं, तो इसको क्या करेंगे? लिखेंगे 8544 रुपया। 8544 रुपया। अगर आप पूछेंगे कि 7 दर्जन मेज की कीमत क्या है, तो लिखेंगे 7 दर्जन मेज की कीमत 7 गुना 12 गुना 127 है, 127 से करेंगे तो हो जाएगा कितना? इसको गुना करेगा बस से कितना होता है? 84 यानी 428, यानी कि हो जाएगा आपको कितना पड़ेगा? तो होगा 1066 है ना, यानी कि 106 आपको 60 रुपया पड़ेगा। इतना रुपया पड़ेगा है ना, यानी कि 10,660 रुपया, और इसमें 8,544 रुपया में मिलेगा। आपको अलग अलग भाव, अलग अलग रेट निकाल दिए। आपको ध्यान देना इस बात को है कि अब क्या करना है। अब इस बात को ध्यान देना है कि अब क्या करना है। आपको क्या करना है कि टोटल कीमत पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? टोटल कीमत। तो आप क्या करिएगा? दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 4 हाँ, ये कितना होगा? यहाँ पे कितना होगा?
यहाँ पे गलती ना लगवा जी, 7 की जगह 4 तो 28, यहाँ पे गलती हो गया। ये भी आंसर गलत, यहाँ पे कैलकुलेशन गलती है, गुना गलती है, इसको सुधारिए गुना को। ये गुना करिएगा तो आपको निकलेगा 10 6 6 8, यानी कि उतना होगा गुना करने पर। गुना कैसे करिएगा, गुना सही से करिएगा। देखिएगा इसको गुना जोड़िएगा, टोटल पूछ रहा है तो कुल पूछ रहा है कि कुल दाम कितना होगा, तो क्या करना है आपको, जोड़ देना है। क्या करना है आपको, जोड़ लेना है। तो जोड़िए कितना होगा, आज हमारा कि 2 हाथ में 1, 10 और 11 के 1 हाथ में 1, 6 5 11 1 12 के 2 हाथ में 1, नहीं 10 और 8 और 10 18 और हाथ में 1 19, यानी कि 1912। 1912 आप देखिए कि कौन सा ऑप्शन में है। 1912 देखिए कि कौन सा ऑप्शन में है। 1912 देखिए कि 1912 आपको सी नंबर ऑप्शन में है। किसमें है, सी नंबर ऑप्शन में है। इसमें थोड़ा सा सी नंबर लिखने में गलती हो गया था, देखिएगा सी नंबर ऑप्शन में है। आपको इस तरह से आपको वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। थोड़ा सा होता है क्या है कि मेरे पास प्रॉब्लम है, लेकिन उसका सुधार करेंगे जब तक आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करिएगा, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जबरदस्त कीजिए, है ना, ताकि मेरा मोटिवेट हो सकूं, है ना, चलेगा। आपको नेक्स्ट वीडियो को लिए आपको लाइक करना पड़ेगा, और नेक्स्ट आपको वीडियो चाहते हैं तो आपको ध्यान से आपको कॉपी पर लिखिएगा, और कॉपी पर लिख करके इसको फिर से आप खुद से बनाइएगा क्या बनता है या नहीं बनता है, ठीक है। धन्यवाद।